Just wanted to ask you, I am a Hindu. I mean, I have no shame in saying that. Is it a sin to be a Hindu? आस्था क्या है ये आस्था? कहते हैं आस्था आपके विश्व दृष्टि, आपके मूल्यों और विश्वासों का योग या सम टोटल है। केवल अपने धर्म का पालन करने या मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रयास में महारत हासिल करने के लिए आपको श्रद्धा रखनी चाहिए। ये आस्था ही है जो खुद पे भरोसे को कायम रखने में मदद करता है और लोगों को विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ाता रहता है। ये आस्था ही थी जिसने नंबी नारायण जी को कठिन और विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के लिए प्रेरित किया। आस्था खुद पर, आस्था अपने ईश्वर पर। पहले तो एक झूठी स्पाई केस में फंसाकर नंबी नारायण जैसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के पूरे करियर को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि कुछ नेताओं को पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने थे। और अब उनके जीवन पर आधारित एक मूवी आती है तो कुछ सो कॉल्ड लिबरल क्रिटिक्स ये कहकर क्रिटिसाइज करते हैं कि इस मूवी में उनका हिंदू होना या पूजा करना क्यों दिखाया गया, उनका देशभक्त होना क्यों दिखाया गया। क्या ये फिर से नंबी नारायण जी को अपमानित करना नहीं है? नमस्कार, मैं अम्बरीश बैनर्जी और आपका टैप पॉडकास्ट में स्वागत है। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, जो स्पेस साइंटिस्ट नंबी नारायण जी के जीवन पर आधारित है, उसको अधिकतर पॉजिटिव रिस्पांस ही मिला है, चाहे वो क्रिटिक्स हो या दर्शक। यहाँ तक कि IMDb पर इस फिल्म को 9.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। माधवन ने ही इस मूवी को न सिर्फ लिखा और डायरेक्ट किया है, बल्कि नंबी नारायणन जी की रोल को भी उन्होंने ही निभाया है। बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे सप्ताह में होने के बावजूद रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट अभी भी नई फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन सो कॉल्ड लिबरल क्रिटिक्स को शांति कहाँ? लिबरल क्रिटिक्स ने इस फिल्म में नंबी नारायण जी को एक प्रैक्टिसिंग हिंदू के रूप में दिखाए जाने पर नाराजगी जताई है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नारायणन जी के द्वारा अपने घर में पूजा आयोजित करने के दृश्यों पर सवाल उठाया गया। यहाँ तक कि देशभक्ति और हिंदू धर्म के रेफरेंस से भी उनको प्रॉब्लम है। ये ऑब्जर्वेशन है कुछ फिल्म क्रिटिक्स की, लेकिन जैसा कहते हैं फिल्म कंपेनियन। इस रिव्यू में क्या कहा गया, आइए सुनिए हमारे एक लिबरल क्रिटिक से। माधवन का ये फिल्म एडमायरेबल तो है क्योंकि ये नारायणन की अकॉम्प्लिशमेंट्स को सामने लाती है, लेकिन बार बार स्क्रीन प्ले में उनकी देशभक्ति और उनकी रिलीजियन को लेके अंडरलाइन करना ये मुझे पसंद नहीं आया। वो तो फिल्म का पहले ही दिखा देते हैं नारायणन घर में पूजा कर रहे हैं, फिर कुछ क्रूशियल मोमेंट्स पे वो प्रे करने लगते हैं। बेसिकली नारायणन को इस फिल्म में एक ट्रू ब्लू हिंदू पैट्रियट दिखाया गया है। रिव्यू करते हुए ये लोग जो ये बट शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। पर इस बार इन क्रिटिक्स पर ही नाम्बी इफेक्ट हो गया। इस बार रिएक्शन आया, खुद इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायणन जी की ओर से ही आया। उन्होंने किसी पर्टिकुलर का नाम तो नहीं लिया, पर उन क्रिटिक्स के आलोचना के बारे में प्रतिक्रिया दिया है जिन्होंने इस फिल्म में दिखाए गए उनके हिंदू पहचान को टारगेट किया था। न्यूज़ 9 के डेक्कन वाहिनी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, It's very funny. Sometimes, somebody wrote a review saying that Nambi Narayanan is shown as a Hindu. Nambi Narayanan is doing Suprapadam. He is this, that, and all kinds of things. He's a Brahmin and he is
Hindutva is being shown. Now, I just wanted to ask you, I am a Hindu. I mean, I have no shame in saying that. Is it a sin to be a Hindu? नाम्बी जी ने ये तर्क दिया है कि वो हिंदू हैं, इसलिए फिल्म में उन्हें हिंदू के रूप में दिखाया गया है। वो उन्हें मुस्लिम या ईसाई के रूप में नहीं दिखा सकते थे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि वैसे तो वो ब्राह्मण नहीं है, और अगर वो होते भी तो क्या ब्राह्मण दिखाना गलत होता? When I am a Hindu, when my story is shown, they will show me as a Hindu only. They can't put me as a Muslim or a Christian or anybody. So what is it we are talking about? Is it a sin to be a Brahmin? I am not a Brahmin. That is a different question. Is it a sin? If there is a Brahmin fellow, you just cut him short. And there are so many Brahmins, they have given their life for this country. Not one. I can give a list. So point I am making is we are unnecessarily coloring the issue. नाम्बी जी ने आगे कहा कि उन्हें आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के दो विपरीत छोरों के राजनेताओं का समर्थन मिला और ये उनके लिए किसी भी विवाद से ज़्यादा मायने रखता है। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, नरेंद्र मोदी को भूल जाओ। क्या आप जानते हैं कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री ने मुझे उत्कृष्ट समर्थन दिया है? किस तरह उनका समर्थन कम है? उन्होंने मेरे केस की लड़ाई में कटौती की है। तो क्या आप मुझे कम्युनिस्ट कहोगे? तो क्या ये पहली बार है जब इस तरह से सो कॉल्ड लिबरल क्रिटिक्स ने रिव्यू के बहाने अपना प्रोपेगेंडा ढकेला है? नहीं भाई नहीं, ये पुराने पापी हैं। कोई भी फिल्म हो, चाहे कोई भी फिल्म हो, जो इस इकोसिस्टम के हिंदू द्वेष को उजागर करती है, ये बॉलीवुड कबाल उसके पीछे पड़ जाता है और उसको सिस्टमैटिकली टारगेट किया जाता है। ये जो सो कॉल्ड लिबरल फिल्म क्रिटिक्स होते हैं ना, इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है और रॉकेटरी जैसे मूवी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इस मूवी को भी इन लोगों ने जार्गन एंड जिंगोइज्म जैसे शब्दों से पुरस्कृत किया है। तो सवाल ये है, ये सब क्या पहली बार हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बॉम्बे मूवी का उदाहरण ले लीजिए, आप गदर को ले लीजिए, आप उरी को ले लीजिए, आप परमाणु को ले लीजिए और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ ही महीने पहले रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को भी ऐसे ही टारगेट किया गया था। वो यही लोग थे, यही फिल्म क्रिटिक्स थे, यही इकोसिस्टम था। बेसिकली इन क्रिटिक्स के साथ समस्या ये है कि उनके रिव्यूज उनके पर्सनल बायस और पॉलिटिकल विचारों से तय होता है। उनका काम ही यही है कि ऊपर से खुद को न्यूट्रल दिखाना और अंदर ही अंदर अपने प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करना। ऐसे में इन क्रिटिक्स के लिए कुछ प्रतिक्रिया छोड़े जाता हूँ। पहली बात यह है कि नाम्बी नारायणन जी एक सनातनी है और हमारा देश एक सनातन राष्ट्र है, तो ये नेचुरल है कि उन पर बनी फिल्म है तो कुछ धार्मिक मोमेंट्स फिल्म में कैप्चर होंगे ही। और दूसरी बात यह है कि कोई अगर इस मूवी को कम्युनल टॉक्सिसिटी ढूंढते हुए रिव्यू कर रहा है तो ये उसकी विकृत मानसिकता को ही दर्शाता है। तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि रॉकेटरी दी नाम्बी इफेक्ट कोई मूवी नहीं है। ये भारत की लोगों की ओर से भारत के एक महान सपूत, एक देशभक्त और एक विजनरी साइंटिस्ट के आगे की गई एक क्षमा याचना है, एक एपोलॉजी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।